देख रहे हैं राजस्थान समाचार। भाजपा पदाधिकारी वीरभद्र सिंह लिमड़ी द्वारा लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर वार्तालाप की गई। आइए सुनते हैं वीरभद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। और ग्रामीण सीट को लेकर क्या कहेंगे आप मन्नालाल जी की जीत के बारे में? देखिए, ये जनता की जीत है। मैं आसपुर विधानसभा ये उदयपुर में ही आता है, जहाँ मन्नालाल जी ने भारी मतों से जीत प्राप्त की। पहले तो सभी मतदाताओं को, पूरी जनता को मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा। देश हित में सोचा और भारी बहुमत आसपुर से और पूरे उदयपुर क्षेत्र से उन्हें विजयश्री दिलाने में जो भी योगदान दिया जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी अग्रजों ने, तमाम लोगों को पुनः शुक्रिया अदा करूंगा, जहाँ मन्नालाल जी को चुना और वे जीत के अब आगे दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट बीएपी का भारी बहुमत से जीतने का कारण और उसकी पार्टी की आपकी क्या कमियां रही? भारी जीत का तो देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें जो जीता है उसका स्वागत करना चाहिए और नैतिक बात है कि स्वागत है भाई, जो जीत के आता है उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रहित में काम करने वाला आदमी हूँ और सोच मेरी राष्ट्रहित की है, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में हार का जो विषय रहा है, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक पार्टी जो अभी अभी उभरी है, वो जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ी और जातिवाद के नाम से ही वो जहाँ जहाँ भी इनके क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पर जनता को डराया धमकाया गया, भड़काया गया, बहकाया गया और कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए जो बिल्कुल निरर्थक हैं, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ऐसे सपने दिखाए गए जनता को, बोली भाली यहाँ की आदिवासी जनता को। तो ये इस प्रकार का माहौल बना के और इस चुनाव को इन्होंने जीता है। खैर, कोई भी माहौल बनाया हो, कुछ भी किया हो, अब जीत तो उनकी हुई है, तो पहले ही मैं बधाई दे चुका हूँ। और रही बात हमारी पार्टी की, वहाँ पर जहाँ तक हमें किस प्रकार से क्या करना था, उसकी क्या कमियाँ रही, वो तो पार्टी बड़े स्तर पे ही समीक्षा करेगी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विषय, मैं खुद भी उस फील्ड में गया था, तो वहाँ कहीं न कहीं कार्यकर्ता था, फील्ड में था। जितनी कोशिश हो सकती थी इतनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, पदाधिकारियों ने की, आम कार्यकर्ता ने की। और जो बीजेपी के वोटर्स थे वो तो उन्होंने वोट दिया ही, लेकिन हमारी थोड़ी सी चूक रही, हम दूसरे वोटों को कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए, इसका समीक्षा का विषय है, वो बड़े स्तर पे किया जाएगा आने वाले, अब ये छोटे चुनाव भी आ रहे हैं उसमें भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये बीएपी का प्रश्न है, भाई राजकुमार जी जीते हैं, या विधायक भी हमारे यहाँ बीएपी के ही हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जीत हुई है आपकी, तो आप एक क्षेत्र में उस हिसाब से उस जीत को माने कि यहाँ की जनता की जीत है, तो सबको लेके चले, सबके साथ समान व्यवहार से देखने की आप कोशिश करें। जिस प्रकार से आपने प्रचार किया, जिस प्रकार की आपकी सोच है, वो तो जग जाहिर है, सब देख ही रहे हैं कि क्या आप लेके चले, क्या विजन लेके चले, आपने किस प्रकार की आपकी जो मोनोपोली वो किस प्रकार की रही है, आप किस किस प्रकार से वोट मांगने के लिए किसके पास गए, किसके पास नहीं जाना चाहिए था, वो सारा आप लेके चले। आप में हिंदुत्ववाद के खिलाफ बात की या हिंदू रहता है, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ आदिवासी भाइयों से आपने बहुत भारी मात्रा में मत लिया, वो भी हमारा हिंदू भाई है, आपने उसको बहकाया। आपको अब चुनाव की जब बात है तो आप संविधान की बात करूंगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया होती है वह सबको समान रूप से देख के, सबको समान साथ में लेके चलने की परिपाटी रही है। और ऐसी स्थिति में आपने अलग ही विचारधारा रखी कि हम एक जाति के नाम से ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। खैर, आप उसमें सफल हुए हैं, इसमें कुछ कमजोरियाँ मैं खुद व्यक्ति से मैं कभी किसी जात पात में और जातिवाद में विश्वास नहीं रखता।
क्योंकि मैं देश प्रेमी आदमी हूँ। हर जनता के, हर कौम, यानी मेरे हिंदुत्व की जितनी भी जातियाँ हैं, मैं जातियों में बांटना नहीं चाहता। सबसे मिलजुल के रहने के लिए हम यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को और प्रगति कराना चाहते हैं, हम न कि हम जातियों में बंटना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें आती हैं, जातिवाद को लेकर सारी चीज़ें होती है। मैं तो यहाँ मेरे आसपास भी कई इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, मैं उनको फटकारता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनसे घृणा करता हूँ या ये मेरी कौम, जैसे मैं राजपूत हूँ तो मेरे राजपूत के नहीं है तो मैं इनको दबा रहा हूँ या इनको मैं इस प्रकार से नहीं चाहता कि इस प्रकार के ये घूमे करें। ये घूमने चाहिए, लेकिन एक व्यवस्थाएं बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ, उसके तहत सबको चलना चाहिए, सबको रहना चाहिए, अपनी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। इस बात को लेके मैं कई बार या किसी भी कौम के बच्चे हों, किसी भी जाति के बच्चे हों, चाहे मेरी जाति के क्यों नहीं हो, मेरे परिवार के, मेरे गांव के बच्चों को मैं कहता रहता हूँ। तो इस प्रकार की भावना होनी चाहिए हर आदमी में। और एक लीडर तो लीडर ही होता है। लीडर जब एक जनता चुनती है तो उसमें तो और परिपक्वता आनी चाहिए कि भाई मुझे तो सबको लेके चलना है। और इसके अलावा भी देखिए, ये लोकतंत्र है और यहाँ वागड़ क्षेत्र इतना शांतिप्रिय क्षेत्र है जहाँ कुछ बाहरी आक्रांताओं की वजह से ये सारी चीज़ें पनप रही हैं। इनमें इन चीज़ों को विराम देना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियाँ ज़्यादा देर न तो आज दिन तक कहीं चल पाई है न चली है। अपन को मुख्य धारा से ही जुड़ना है, हिंदुत्व को आबाद रखना है, इस क्षेत्र को आबाद रखना होगा। इस हमारे जो धर्म की परिपाटी है वो टूटनी नहीं चाहिए, बाहरी शक्ति हम पे हैवी नहीं होनी चाहिए। ये बोला वाला जो ये क्षेत्र है इसमें सभी जातियाँ रहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वे बेकार में नहीं आए, ये कहीं के प्रलोभन होते हैं। ये सारी चीज़ें ईजी नहीं है, ये सस्ती नहीं है। जितना इन्होंने कहा है कि हम जीत गए तो ये आपके लिए ये कर देंगे या आपके लिए ये सारी व्यवस्था कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये संभव तभी है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ के आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। देश हित में जो पार्टियां, मुख्य पार्टियां कर रही हैं उनसे जुड़ के काम करेंगे, तभी ये जाके यहाँ का क्षेत्र विकसित हो पाएगा। ये मेरा जनता मंच के अंदर रहे दिग्विजय सिंह जी ने खुला समर्थन दिया है बीएपी को, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप तो समानता मंच एक पूरे क्षेत्र की लड़ाई थी, टीएसपी क्षेत्र की, जहाँ पूरे समानता मंच के पदाधिकारियों ने अपना तन मन धन सब न्यौछावर करते हुए इस मंच को बनाया और कई लाभार्थ इस लाभ को प्राप्त कर गए और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति विषय है, वहाँ पर मैं शुरू से ही समानता मंच के साथ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से नहीं 25 सालों से हूँ। और मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूँगा। उसका किसी व्यक्ति का अलग अपना खुद का नज़रिया होता है, अपने खुद के निर्णय होते हैं जो समाज के विपरीत भी जा सकता है। जो यहाँ की परिपाटियाँ हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, उसके वो सब देखते हुए भी अगर कोई व्यक्ति किसी का साथ देता है खुले मंच पे जाके, तो इसका तो ये लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं। हालांकि जहाँ आपने नाम लिया, अभी क्या लिया था, दिग्विजय सिंह करेलिया। दिग्विजय सिंह करेलिया अगर बीएपी में समर्थन करके गए हैं तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। बीएपी उनको लेके चले, वो बीएपी के साथ चले, हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, जहाँ तक राजपूतों का मामला है, राजपूत हमेशा तटस्थ रहा है। जहाँ तक समझते हैं हम, इस राजनीति में कोई पार्टी विशेष एक जाति के नाम से चुनाव लड़ती है और उसमें एक राजपूत होने का नाता, मतलब हम राजपूत होते सिरफिरे हैं, हम सिरफिरों पे इतिहास लिखा गया है। हमने कभी किसी के तलवे चाटे नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, इस माध्यम से ये कहता हूँ, जब आपने ये बात छेड़ ही दी है, अगर इन सब की चाहे नई पॉलिटिक्स आई उसकी भी और इनकी भी कोई ऐसी मनोभावनाएं हो कि यहाँ की जो दूसरी कौमें उनको परेशान करने का उद्देश्य हो, तो करके देख लें। और जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने की ताकत हमारा क्षेत्र और हमारा समाज और हमारा संगठन और जो कौमें हैं दूसरी, वो सब रखती है। तो कहीं किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों से, किसी एक व्यक्ति के चले जाने से। वो तो पहले से ही मतलब फरस्त आदमी है, मर्जी है वहाँ जाता है, मर्जी जहाँ उसकी दाल गलती है वहाँ चला जाता है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि उसके जाने से वहाँ कोई इतना वो गैप पड़ गया हो और मतदान कहीं उस पार्टी पे चले गए हों। उसकी तो एक आदत है, जहाँ भी कुछ नया होता है वहाँ ये जाता है और जाता है और आगे भी दूसरी जगह जाएगा।
तो देख लेना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इस व्यक्ति के विषय में ज़्यादा बोलना उचित भी नहीं समझता कि इसकी वजह से कोई व्यक्ति जीता, ये भी नहीं कहता। ठीक, उसका काम है, उसको पता चल जाता है यहाँ ये होने वाला, ये कुछ जाता, ताकि थोड़ी बहुत क्रेडिट मिल जाए, जो रही नहीं है अब। और मैं तो यही कहता हूँ, सबको यही कहता हूँ, किसी ऐसे व्यक्तियों के संबंध में न ज़्यादा सोचें, न कुछ, अपना अपना काम करें, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें, श्री राम के अनुयायी है वो सोचें, और भारत माता के लाल हैं सबसे पहले वो सोचें। यहाँ हिंदू बढ़ गया अगर जातियों में, तो बाहर के आक्रांता आके नहीं यहाँ अपनी ऐसी तैसी कर देंगे, उसके बारे में सोचें। यहाँ की राजनीति और ये परिपाटियाँ सारी चलती रहेगी, कोई किसी का जेब नहीं भरता, किसी के घर में ला के कोई अन्न देने वाला नहीं है। जो प्रलोभन आज की नई नई पार्टियाँ दे रही, आपको आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपका खाना तैयार करना पड़ेगा, आपको आपकी ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी, धन उगाना पड़ेगा, खुद के दम पे चलना पड़ेगा, कोई किसी का काम आने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सब खत्म होने वाला है। बस भाईचारा बनाए रहे, एक दूसरे के साथ आइए, जुड़िए, और हाँ, मतभेद जो बातें ये चलती है ना, उनको समझें आप। मतभेद चलते रहते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। हम सनातनी हैं, अनुयायी हैं, भगवान राम के हैं। हमारे जितने भी भगवान हैं उन सबको पूछते हैं। आज भी आदिवासी भाई हमारे साथ है, हम रोज़ उठते बैठते हैं। कहीं ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो कुछ लोगों का ये है एजेंडा है, हम ये ऐसा करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। ये सब सामान्य हो जाएगा और बहुत कुछ जल्द कुछ दिनों में ये सारे रिजल्ट सामने आएंगे, सब सामान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।